नमस्कार मित्रों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है। एक सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष अपना आयकर विवरण अपने कार्यालय में जमा करना होता है और अपना ITR ऑनलाइन सबमिट करना होता है। अब आयकर में दो विधि से आय पर कर की गणना की जाती है, एक नई विधि और एक पुरानी विधि। हम आज इस वीडियो में नई विधि से ITR ऑनलाइन सबमिट कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन ITR सबमिट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स और सर्च करेंगे। पहली वाली जो साइट है incometax.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इस साइट के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पेज के राइट साइड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर का। यदि आपने इससे पहले कभी ITR ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन ITR सबमिट कर पाएंगे। आपने अगर रजिस्टर कर लिया है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में आपके ITR का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको पेज के लेफ्ट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको एंटर योर यूज़र ID में अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड या जिस भी ID से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसे टाइप करेंगे। फिर इसके बाद इसके नीचे में आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड क्रिएट किया है उसे टाइप करना होगा। उससे पहले लॉगिन के नीचे में प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज के चेक मार्क के बॉक्स को चेक मार्क कर लेंगे। इसके बाद आप अपना फाइलिंग का पासवर्ड वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। फिर इसके नीचे में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके ITR इनकम टैक्स रिटर्न का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे आपको सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन ITR सबमिट कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे राइट साइड में कंटिन्यू वाला बटन एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका ITR सबमिशन का पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स और टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा। यदि आपने ऑनलाइन ITR फाइल करते समय किसी कारण से आधे में छोड़ दिया हो और बाद में किसी समय करते हैं तो वह इस ड्राफ्ट वाली जगह पर शो होता है। आपने जहां तक फिल किया है उससे आगे यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहां फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, इसलिए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न में राइट साइड में स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आप एप्लीकेबल स्टेटस, जैसे हम यहाँ एक सरकारी कर्मचारी का ITR फिल कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल जो पहले से सिलेक्टेड है उसे सिलेक्टेड ही रहने देंगे और नीचे में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ITR फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। हम यहाँ सैलरी बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ITR फिल कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे में एक ऑप्शन प्रोसीड विथ ITR 1 का एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा जिसमें आयकर गणना की नई विधि ऑटो सेलेक्ट होता है और इसमें नई कर व्यवस्था के अनुसार जो छूट या कटौती नहीं मिलती है उसकी जानकारी होती है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज ITR 1 स्टार्टेड का ओपन होगा। आपको 3 स्टेप में ITR फिल करना होगा। फर्स्ट, अपने पहले से भरे हुए रिटर्न को सत्यापित करना। सेकंड, अपने रिटर्न को कंफर्म करना। और थर्ड, अपने फिल किए हुए ITR को वेरीफाई और सबमिट करना। फिर इसके नीचे में आपको
लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको आयकर रिटर्न दाखिल या फिल करने का कारण सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट वाले टैक्सेबल इनकम को सेलेक्ट रहने देंगे और नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक और मैसेज स्क्रीन पर शो होगा कि जो आयकर रिटर्न ITR ई फाइलिंग में उपलब्ध है वह पहले से फील मिलेगा, जो करदाता की सुविधा के लिए दिया जाता है। आप अपना फॉर्म 16 से मिलान करने के बाद ही इसमें फील करेंगे। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके ITR 1 का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, सभी को आपको सबमिट करके ओके करना होगा। फर्स्ट P-Info पर्सनल इंफॉर्मेशन का, सेकंड GTI ग्रॉस टोटल इनकम का, थर्ड TOT टोटल डिडक्शन का, फोर्थ TP टैक्स पेड का और फिफ्थ टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स को वेरीफाई करने का। आपको सभी पांचों फील्ड को फिल करके वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप अपने पर्सनल इन्फो में कुछ एडिट या चेंज करना चाहते हैं तो राइट साइड में आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप एडिट ऑप्शन में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको आपका नाम, पैन कार्ड, DOB, आधार नंबर शो होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका पता शो होगा। इसके नीचे में आपको एम्प्लॉयमेंट का नेचर या प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या स्टेट गवर्नमेंट के। फिर इसके नीचे फिलिंग सेक्शन में 139(1) सेलेक्ट होगा। ड्यू डेट के पहले करते हैं तो हमें इसी रिटर्न फील्ड को सेलेक्ट करना होता है। यह पहले से ऑटो सेलेक्ट होता है। अब इसके नीचे आपको न्यू और ओल्ड दो टैक्स रेजिम या विधि शो होती है। बाय डिफॉल्ट यह न्यू टैक्स रेजिम पर पहले से ही ऑटो सेलेक्ट होता है। हम न्यू टैक्स रेजिम से ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए इसे न्यू टैक्स रेजिम पर ही रहने देंगे। फिर इसके नीचे में आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपका एक बैंक अकाउंट ऐड होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपका टैक्स अधिक कट गया है और रिफंडेबल है तो इसी अकाउंट में रिफंड होता है। आप अगर और कोई अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो इस ऐड अनदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे लास्ट में कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके कुछ देर बाद पर्सनल इन्फो वाला फील्ड ग्रीन कलर के चेक मार्क के साथ कन्फर्म्ड हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड नंबर के फील्ड GTI ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इनकम वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट B1 में आपको इनकम फ्रॉम सैलरी दिखेगा, जिसमें ग्रॉस सैलरी सकल वेतन, जो वेतन आपको मार्च से फरवरी तक प्राप्त हुई है, इसमें शो होती है। यह पहले से ही ऑटो फिल होता है। इसे आप अपने फॉर्म 16 से चेक करके अच्छे से मिलान कर लेंगे। अब यहाँ हमारे फॉर्म 16 में सकल वेतन में सभी भत्ते जो कर्मचारी को प्राप्त होती है उसे जोड़कर सकल या ग्रॉस वेतन उतना ही शो हो रहा है जितना कि ITR में दिखा रहा है। यदि मान लीजिए कुछ डिफरेंट है तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन में जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ इनकी ग्रॉस सैलरी 1049,861 शो हो रहा है, जो कि फॉर्म 16 में भी उतना ही है। किसी प्रकार का कोई अलाउंस या क्लेम्ड फ्रॉम रिलीफ नहीं है, इस कारण यह 0 शो हो रहा है। नेट सैलरी में भी इसलिए इतनी ही अमाउंट शो हो रही है। नए टैक्स रेजिम में 75,000 की कटौती अंडर सेक्शन 60 के तहत मिलेगी। इसे माइनस करके इनकी चार्जेबल सैलरी 974,861 शो हो रहा है। इसके बाद सेकंड इनकम B2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक मकान है और आपने दूसरे मकान को जहां आप नहीं रहते हैं उसे किराए से दिया हुआ है तो उस किराए से प्राप्त होने वाले आय को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद B3 में
आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अन्य साधनों से आय जैसे बैंक जमा पर ब्याज आदि की राशि जो प्राप्त होती है उसकी राशि को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब यहाँ HD 75,000 माइनस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम 974,861 शो हो रहा है जो हमारे फॉर्म 16 से मैच कर रहा है जो कि करेक्ट है। अब हम सबसे लास्ट में कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम थर्ड नंबर के फील्ड टोटल डिडक्शन पर जाएंगे। अब न्यू टैक्स रेज़्यूमे से हम ITR फिल कर रहे हैं इसलिए हमें कोई कटौती या डिडक्शन तो मिलनी नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारा थर्ड फील्ड TOT भी ग्रीन चेक मार्क के साथ कन्फर्म हो गया है। अब हम चौथे नंबर के फील्ड टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड का पेज ओपन होगा। यहाँ टैक्स पेड हो चुका है। अगर मान लीजिए टैक्स नहीं निकलता, सैलरी में से 0 टैक्स पेड शो होता है तो उसे भी आपको कन्फर्म करना होता है। अब यहाँ पर इस वाले केस में इनका टैक्स निकला है 49,385 और फॉर्म 16 में भी इतना ही टैक्स शो हो रहा है। फिर लास्ट में इस कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ टैक्स पेड वाला फील्ड भी ग्रीन चेक मार्क के साथ कन्फर्म्ड हो गया है। अब सबसे लास्ट फिफ्थ नंबर के फील्ड वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी के डिटेल का पेज ओपन होगा। अब इस पेज में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मतलब कितनी इनकम हुई है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल कितना टैक्स आपको पेड करना है। यदि आपको 10E के अंतर्गत कोई रिलीफ मिली है तो आप यहाँ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10E ऑनलाइन फिल करना होगा। अब यहाँ आपका बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ शो हो रहा है। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट एंड फी शो होता है जो कि हमारा यहाँ पर 0 है। फिर सबसे लास्ट में टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट शो होता है। लास्ट में कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारा फिफ्थ फील्ड भी ग्रीन चेक मार्क के साथ कन्फर्म हो गया है। इसके बाद लास्ट में हम इस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पेज ओपन होगा। यहाँ आपके टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन या गणना शो होगा। इसके बाद पेबल टैक्स का कैलकुलेशन शो होगा। इसके बाद टोटल टैक्स पेड कितना टैक्स पेड हुआ है शो होता है। लास्ट में अमाउंट पेबल या रिफंड शो होता है। यहाँ टोटल टैक्स आपका कितना बना या टोटल टैक्स कितना पेड हो गया है। इनके टैक्स के अमाउंट को इसके उद्गम स्रोत में से ही डिडक्ट कर लिया गया है इनकी सैलरी में से, इसलिए पेबल अमाउंट में 0 शो हो रहा है, क्योंकि बहुत से सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में से हर माह टैक्स की राशि को डिडक्ट करवाते हैं। फिर लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट का पेज ओपन होगा। यहाँ आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, इसे चेक मार्क कर लेंगे। यहाँ आपको सिर्फ प्लेस वाले स्थान पर अपने शहर का नाम टाइप करना है और सबसे लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज में वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर्स वेयर फाउंड शो होगा। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू का पेज ओपन होगा। इसमें ITR1 सहज पूरा फॉर्म जो हमने सबमिट किया है यहाँ से शो होगा। आप इस डाउनलोड प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका ITR1 सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है। अब हमें इसे वेरीफाई करना होगा। इसके लिए इस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा। आपको वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, जो कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर है उसमें जो OTP जाता है उसके आधार पर होता है, इसलिए आपके आधार में उस मोबाइल नंबर का रहना जरूरी है। E-वेरीफाई नाउ को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे।
ई वेरीफाई का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन वेरीफाई यूजिंग OTP, जिसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर हो, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक 6 डिजिट का OTP उस मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा जो आधार में रजिस्टर है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल वाले बॉक्स को चेक मार्क कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे जनरेट आधार OTP का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे। OTP संबंधित के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। यह OTP मात्र 1 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। OTP को OTP वाले बॉक्स में एंटर कर देंगे। फिर इसके नीचे वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा कन्फर्मेशन का। सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर बाद आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक और मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, आपने अपने ITR को सक्सेसफुली फिल और वेरीफाई कर लिया है और नोटिफिकेशन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेज दिया गया है। आप इस डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यह डाउनलोड हो जाता है। इस प्रकार आप अपना ITR ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मित्रों अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।